क्या सीढ़ी चढ़ते समय या उतरते समय आपके भी घुटने में दर्द होता है और आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र का कारण है, या किसी ने आपसे बोल दिया है कि आपके घुटने में कैल्शियम कम हो गया है या आपके घुटने की ग्रीस कम हो गई है। लेकिन रुकिए, आपके घुटने में दर्द होना सिर्फ बढ़ती उम्र का संकेत नहीं हो सकता। इसके 5 मुख्य कारण क्लिनिकली टेस्टेड और साइंटिफिकली हैं, जिसको मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो का जो 5वां मुख्य कारण है उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको मुख्य कारण पता लग सके। सबसे पहला और मुख्य कारण है पटेलोफेमोरल पेन। अब जो हमारा घुटना नी जॉइंट रहता है, उसके आगे जो छोटी सी गोल वाली हड्डी रहती है उसे पटेला या नी कैप बोलते हैं। वह हड्डी या उस आसपास के जो जॉइंट, जिसे हम पटेलोफेमोरल जॉइंट भी बोलते हैं, उसके आसपास का जो दर्द होता है वह इस दर्द का मुख्य कारण होता है। जब भी हमारी मसल्स कमजोर होती हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो नी कैप है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। या कभी कोई चोट लगी हुई हो तो उसकी वजह से भी जो हमारा पटेलोफेमोरल जॉइंट है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वह वीक होने लगती है। तो इसलिए इस घुटने के आसपास का जो दर्द है, जो कटोरी के आसपास का जो दर्द है, उसे हम पटेलोफेमोरल पेन बोलते हैं। और उस दर्द को आप ये ना समझें कि ये बढ़ती उम्र है इसलिए हो गया है, या मेरे तो घुटनों में कैल्शियम कम हो गया है इसी वजह से है। ऐसा नहीं होता। जो हमारी पटेला है वह सही से वेट नहीं लेती है, इसकी वजह से भी हमारे घुटने में पटेलोफेमोरल पेन होने लगता है। इस पेन से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें सही असेसमेंट करानी है, क्या मेरा दर्द पटेलोफेमोरल पेन ही है। उसके बाद हमें असेसमेंट कराने के बाद हमें उसके ट्रीटमेंट पे जाना है, हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल मजबूत हो और हमारा पटेलोफेमोरल जो पेन हो रहा है वह ठीक हो जाए। कारण नंबर 2, हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल और हिप जॉइंट की जो मसल्स हैं उनका कमजोर होना। जब हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल कमजोर होगी तो हमें घुटने को ज़्यादा उठाना पड़ेगा और हमारे घुटने पे लोड ज़्यादा आएगा। घुटने पे ज़्यादा लोड आने की वजह से हमें घुटने में दर्द हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल है यह भी हमारे घुटने नी जॉइंट को कंट्रोल करती है। साथ में हमें जो हमारी हिप जॉइंट के आसपास की मसल्स हैं, अगर ये भी कमजोर होंगी तो हमारे नी पे लोड ज़्यादा आएगा। हमें पूरी चेन को देखना है कि हिप जॉइंट की मसल्स में कितनी मजबूती है, नी जॉइंट के मसल्स में कितनी मजबूती है। अगर इन दोनों में से कोई भी मसल्स वीक होगी तो नी पे प्रेशर ज्यादा आएगा और जो हमारी चेन है हिप जॉइंट और नी जॉइंट की, वह खराब हो जाएगी और वह कमजोर होगी, जिसके कमजोर होने की वजह से हमारे घुटने में दर्द होगा। इस चीज को ठीक करने के लिए हमें प्रॉपर असेसमेंट कराना है। हमें यह देखना है कि हमारी हिप की मसल्स वीक हैं या हमारी नी जॉइंट की मसल्स वीक हैं, और उसी के हिसाब से हमें एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाती हैं। हर 2 मरीज की एक्सरसाइज एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए किसी दूसरे मरीज की एक्सरसाइज में कॉपी ना करें। अपना प्रॉपर असेसमेंट कराएं कि आपका नी जॉइंट वीक है या आपका हिप जॉइंट वीक है। उसी के हिसाब से आपको एक्सरसाइजेज प्रिस्क्राइब की जाएंगी। रीजन नंबर 3, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमारे जो घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है वह, जैसे कि आपने सुना होगा कि घुटने में ग्रीस कम हो गई है या घुटने का गैप कम हो गया है, वह एक तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। तो जब पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस, जब हम किसी भी पेशेंट को घुटने में दर्द होता है तो हम उसका स्टैंडिंग में खड़े होकर एक्सरे कराते हैं। जब हम खड़े होकर उसका एक्सरे कराते हैं तो हमें पेशेंट की एग्जैक्ट घुटने की जो पिक्चर है वह क्लियर होती है। उससे हमें पता लगता है कि पेशेंट का जो घुटने का गैप है वो मीडियल साइड अंदर की तरफ का या बाहर की तरफ का कम हो गया है, कितने उसमें ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, और जो सरफेस है जो हमारी जॉइंट की वह कितनी रेगुलर या इरेगुलर है। बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें पेशेंट की जो एक्सरे की कंडीशन है वह ज़्यादा खराब होती है, परंतु सिम्टोमेटिकली उसे पेन उतना ज़्यादा नहीं होता। या कई केसेस में इससे रिवर्स देखा गया है, उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है और उनका जो एक्सरे होता है वह बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए पेशेंट्स की असेसमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, खाली एक्सरे से काम नहीं चलता, या एक्सरे देखकर बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वह आपकी असेसमेंट करेंगे और
असेसमेंट के हिसाब से आपको जो भी एक्सरसाइज होगी वह बताएंगे। साथियों, एक मिसकंसेप्शन और भी है कि लोग ये सोचते हैं कि अर्थराइटिस हो गया है तो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या एक्सरसाइज ही उसका समाधान है, तो ऐसा नहीं होता। दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर हमें पेन बहुत ज्यादा है तो हमें कुछ दिन फिजियोथेरेपी सेशंस लेने के बाद हमें एक्सरसाइज टीच करा दी जाती हैं और उससे हमें धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। कुछ एक्यूट केसेस में जहाँ पेन बहुत ज्यादा है, अगर वहाँ हम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं तो उससे पेन बढ़ जाता है। तो ये चीजें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना कि इसको तो एक्सरसाइज बताई थी मैं भी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, इसको तो एक्सरसाइज नहीं बताई है तो मैं भी एक्सरसाइज नहीं करता। तो हर दो केस अलग होते हैं, दो केस एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए ये चीजें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करनी है। किस पेशेंट को एक्सरसाइज कब बतानी है यह फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कारण नंबर 4, बहुत से लोग इस चौथे कारण को इग्नोर कर देते हैं। हमें यह देखना है कि हम जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो किस तरीके से चढ़ रहे हैं या किस तरीके से उतर रहे हैं। हमें अपना सीढ़ी उतरने का और चढ़ने का पैटर्न देखना रहता है। क्या हम हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और फुट पर प्रॉपर तरीके से वेट डाल रहे हैं या हिप जॉइंट को ज़्यादा उठा रहे हैं, या जो हमारा नी जॉइंट है वह अनस्टेबल है, वह बार बार बकल कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ असेस करनी है। क्या हमारा चारों जॉइंट्स का लोअर लिम्ब, हमारे पैर के चारों जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और आगे 4 फुट के जो पैटर्न है वह सही है या नहीं है। बहुत सी बार कभी हमें पुरानी चोट लगी हुई होती है, चोट तो लगी हुई होती है टखने में या आगे पैर पर, परंतु दर्द हमें उसका घुटने में होने लगता है। या हमें चोट तो लगी हुई होती है कूल्हे पर, क्योंकि हमारे जो हिप जॉइंट है उसकी मूवमेंट पूरी नहीं होती है। जब हिप जॉइंट की मूवमेंट पूरी नहीं होती है तो नी जॉइंट पर अनड्यू प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें सीढ़ी उतरने या चढ़ने में घुटने में दर्द होने लगता है। तो इसलिए हमें घुटने में दर्द में ये भी एक मुख्य कारण है जिसको हमें असेस करना है कि हमारा जो घुटने में दर्द है यह हमारे कूल्हे या टखने की वजह से तो नहीं है। तो जब असेसमेंट अच्छे से होगी तो उसी हिसाब से पेशेंट को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाएंगी कि ताकि जो हम कूल्हे की या टखने की एक्सरसाइज भी पेशेंट को बता सकें, जिससे नी जॉइंट की लोडिंग कम होगी और उसका दर्द ठीक हो जाएगा। कारण नंबर 5, अचानक बढ़ा हुआ लोड। साथियों, हमने देखा है कि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम बिस्तर पे रहते हैं, हमारी एक्टिविटी कम रहती है। इन सब की वजह से हमारे बहुत सी बार हमारा बॉडी का वेट बढ़ने लगता है या हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वह बढ़ने लगता है। फिर हमारे दिमाग में आता है कि ना, हमें तो एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो हम एक साथ कूदने वाली, जंपिंग वाली एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे घुटने पे लोड एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। एक्स्ट्रा पड़ने से हमें जो हमारा पेन है घुटने का या जो हमारा पेटोफेमोरल पेन है वह बढ़ने लगेगा और हम सोचेंगे पता नहीं हमारा दर्द क्यों बढ़ रहा है। या हम बैठे बैठे रहते हैं, हमारी बॉडी का वेट बढ़ जाता है और हम वॉकिंग शुरू करते हैं। जब वॉक शुरू करेंगे तो घुटने पे लोड एक्स्ट्रा पड़ेगा। क्यों? कहाँ तो हम आधा किलोमीटर भी नहीं चल रहे हैं और कहाँ हम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर हमने वॉक करना शुरू कर दिया है। तो उससे हमारे नी जॉइंट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा वह एक साथ बॉडी को एडजस्ट नहीं करता, तो हमारी जो बॉडी है वह धीरे धीरे एडजस्ट करती है। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो उसे धीरे धीरे बढ़ाना है, चाहे वह वॉकिंग हो, चाहे वह जॉगिंग हो और चाहे वह रनिंग हो। अगर हम कोई भी अपने घुटने पे लोड एक साथ बढ़ाएंगे तो हमें घुटना रिलैक्स होने की बजाय और हमारे घुटने में दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यह बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड कारण है। लोग इसे आसानी से नहीं समझते हैं और सोचते हैं ना, मैंने वॉक शुरू की है इसलिए दर्द हो गया है और वॉक करता रहूंगा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए साथियों, ध्यान रखें, जब भी आप वॉक शुरू करें या कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें जिससे घुटने पे लोड आ रहा है तो उसको धीरे धीरे से बढ़ाएं, ना कि एक साथ 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर पर लेके जाएं। पहले आधा किलोमीटर चलें, फिर 1 किलोमीटर चलें, फिर 4-5 दिन के बाद 1.5 किलोमीटर चलें। इस तरीके से आपको अपनी वॉक की जो लेंथ है वो बढ़ानी। अब आप समझें कि
जो मैंने मुख्य आपको 5 कारण बताए हैं कि आपके लिए उनमें से कौन सा कारण है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत सिंपल शब्दों में 5 जो कारण हैं उनको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर हमें सीढ़ी उतरने चढ़ने में दर्द हो रहा है, चाहे वह हमारा पैटेलोफेमोरल पेन हो, चाहे हमारे एक साथ ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हुआ हो, चाहे वो हमारे मसल्स वीकनेस की वजह से हो, चाहे वो हमारी काइनेटिक चेंज जो हमारे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट में किसी इंजरी की वजह से हुआ हो, तो इन सारे कारणों में सबसे पहले हमें अपने आप को असेसमेंट कराना है, एसेस कराना है। हमें अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर यह दिखाना है कि मेरे घुटने के दर्द का क्या कारण है। हो सकता है वह आपसे एक्सरे भी कराएं, उसके बाद आपके कारण का और असेसमेंट करेंगे तो आपका कारण पता लग जाएगा। जो आपको कारण पता लगेगा उसके हिसाब से वह आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे और उन एक्सरसाइजेस को आप अपने रेगुलर घर पर या वहाँ क्लिनिक पर जाकर कर सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी। अगर आप ये चीजें शुरुआती दौर में ध्यान कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लंबे इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत ज्यादा लंबे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अगर आप बहुत ज्यादा नी पेन होने के बाद अगर ये असेसमेंट कराते हैं तो आपका घुटना जब तक रूटीन से ज्यादा खराब हो चुका होता है, जिसको कवर करने में 3 महीने, 2 महीने या 4 महीने से ज्यादा का समय भी लग सकता है। तो इसलिए जब भी आपको चोट लगे या जब भी आपको तुरंत घुटने में दर्द हो, साथ के साथ इमीडिएट अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और असेसमेंट कराकर अपनी एक्सरसाइज या सही इलाज चुनें। साथियों, अगर आपको मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हुई हो, आपके लिए कुछ काम की आई हो, तो यह अपने किसी भी साथी या रिश्तेदार जिनको घुटने में दर्द है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दर्द होता है, तो यह वीडियो उनको शेयर करें और इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक, पलवल।